Hello bachcho, let us read this question. The question says that define center of mass and center of gravity of a body. When do they coincide? So इस क्वेश्चन में हमको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करना है और किस कंडीशन में ये कॉन्साइड हो सकते हैं वो बताना है। तो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्योंकि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर लेते हैं। Center of mass of a body is the point where the complete mass of the body may be assumed to be concentrated. मीन्स कोई जैसे इरेगुलर शेप का कोई भी बॉडी है, इसमें कई सारे पार्टिकल होंगे। ये कोई बॉडी हमारा है, ये हमारा कोई एक सिस्टम एज्यूम कर ले रहे हैं, एक्सिस सिस्टम एंड ओरिजिन सिस्टम। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इस बॉडी में कई सारे पार्टिकल ये होते हैं। फिर ये ओरिजिन है। सपोज ओरिजिन से ये पार्टिकल्स की डिस्टेंस को हम R1 R2 इस तरह के पोजीशन वेक्टर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। और इसका सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का कंप्लीट मास सपोज m है, वो अज्यूम कर सकते हैं कि m वहाँ पे कंप्लीट मास एक्ट कर रहा है। और इसका अगर पोजीशन वेक्टर हमारा ये सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का सपोज r है और इस तरह सारे पॉइंट्स का ये है, तो इसको r इक्वल टू डिफाइंड है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn डिवाइड बाई कंप्लीट मास m1 प्लस m2 प्लस mn। तो कंप्लीट मास जो कि कैपिटल M है, इसको हम इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिग्मा i एम आई आर आई डिवाइड बाई कंप्लीट m। ये हमारा सेंटर ऑफ मास इस तरह डिफाइन हो सकता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body is the point on which the net gravitational force on the body may be assumed to be acting। इन हमारा जो बॉडी है उस पे हर एक पॉइंट पे अगर हम कई सारे पार्टिकल को मान लें उस पे बॉडी में है, तो हर एक पार्टिकल का m1 m2 कुछ मास है सभी पॉइंट पे। अगर ये किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो हर एक पॉइंट का यहाँ पे कुछ कुछ फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि m1 g m2 g अगर g है तो इन सबका हम नेट फोर्स एक मान सकते हैं जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है mg, जो कि m बॉडी का कंप्लीट मास है। तो ये पॉइंट हमारा फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, जहाँ की टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी इज एक्टिंग। mg इक्वल्स m1g प्लस m2g प्लस लाइक दिस mg सारी का।
ये कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। सेंटर ऑफ मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल फील्ड। ऑन एनी एक्सटर्नल फील्ड, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंडेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फील्ड। ये दोनों पॉइंट हमारे सेंटर ऑफ मास सेंटर ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, जबकि नॉर्मली हमारा फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड। बट देयर मे बी केसेस कि जहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वहाँ पे हमारा ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वेरी कर रहा है। जैसे कोई लार्ज बॉडीज है और हमारा विद रिस्पेक्ट टू हाइट ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करता है। तो अगर बॉडी स्पेस में है, कुछ बॉडीज जो कि लार्ज बॉडीज एंड जिनका स्पैन इतना ज़्यादा है जिसमें कि ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी कर सकता है, तो वहाँ पे वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का केस हो जाएगा। when there is non-uniform gravitational field and a body is placed in such field, then center of mass and center of gravity ये दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे उस केस में। दोनों अलग अलग पॉइंट पे हो सकते हैं, क्योंकि अलग पॉइंट्स पे हमारा जी की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट सेंटर ऑफ मास से डिफरेंट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।